नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैडगा। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ। आज बात करते हैं माइग्रेन सिर दर्द के बारे में। तो ये एक समझने योग्य समस्या है। तो माइग्रेन क्यों होता है, कैसे होता है और किन-किन परिस्थितियों में इसके ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं, क्या-क्या इसमें लक्षण होते हैं पेशेंट को और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार के डॉक्टर से आपको मिलना पड़ता है माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको क्या है कि बहुत सारी बार सामान्य सिर दर्द समझा जाता है, बाकी क्या है कि ये जटिल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन रहती है। इसमें ये समय के साथ बढ़ता है। दिन में कभी-कभी 15 दिन में एक बार माइग्रेन अटैक आता है, तो समय के साथ बढ़ता जाता है। रेगुलर 2 घंटे से लगाकर 72 घंटे तक सिर दर्द बना रहता है। तो ये काफ़ी साधारण सिर दर्द नहीं है, काफ़ी गंभीर है। इसको कभी भी साधारण सिर दर्द बोलकर टालना नहीं है। इसके बारे में और भी जानकारी है, वो बात करते हैं। इसमें लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले जी घबराना, उल्टी होना और जैसे रोशनी में जाते हैं तो फोटो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होना, अचानक आँखों के आगे झुर्रियाँ छा जाना, चक्कर आने लग जाना और आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाना। जैसे डीजे वगैरह बजते हैं या फिर वो साउंड बजता है, तो उसकी वजह से संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या है कि ये ट्रिगर पॉइंट रहता है माइग्रेन का, तो वो होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। और कुछ मामलों में कुछ भी दृष्टि दोष वगैरह, जैसे कहीं पे जाते हैं, ज़्यादा रोशनी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन होने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है। तो सबसे पहले बात करें इसके कारणों की, लक्षणों की, कैसे इसका उपचार किया जाता है, क्या-क्या इसके रोकथाम के तरीके हो सकते हैं, क्या-क्या प्रिवेंटिव अप्रोच हो सकती है, जिससे भविष्य में होने से इसको रोका जाए। तो क्या है कि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं माइग्रेन की, तो उसके बारे में समझते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। माइग्रेन को देखा जाए तो एक प्रकार का सिर दर्द रहता है जो एक हिस्से से बढ़ता है, जैसे लेफ्ट साइड या राइट साइड में हो सकता है, और तेज धड़कन के साथ एक पीड़ादायक दर्द रहता है। पीड़ादायक दर्द का अनुभव होता है जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है। मतलब क्या है कि 2 घंटे से लेकर 72 घंटों तक एक्सपीरियंस रहता है इसका। और क्या है कि जो व्यक्ति जिसको माइग्रेन होता है उसकी सामान्य जो दिनचर्या रहती है, डेली एक्टिविटीज़ रहती है लाइफ की, वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये क्या है कि मेनली जो अडल्टहुड रहता है, 18 से 21 ईयर ओल्ड एज के जो पेशेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्याएँ ज़्यादा होती हैं। इसका एक रीज़न स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम क्वांटिटी में अगर स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब माइग्रेन के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो माइग्रेन 2 प्रकार के होते हैं। माइग्रेन विथ ऑरा, मतलब क्या है कि एक तरह की चेतावनी संकेत आ जाते हैं इसके अंदर सिर दर्द होने से पहले, जैसे कि आँखों के सामने चमकते काले-काले डॉट्स दिखाई देना, धब्बे दिखाई देना, झिलमिलाहट होना, सूनपन होना, हाथ-पैरों में दर्द, अकड़न होना, बोलने में परेशानी होना, ये कुछ सिम्पटम्स रहते हैं जो माइग्रेन विथ ऑरा में दिखाई देते हैं। और जो बिना ऑरा का माइग्रेन रहता है, माइग्रेन विदाउट ऑरा, तो उसमें क्या है कि अचानक सिर दर्द स्टार्ट होता है, ऐसे सिम्पटम नहीं दिखा देते, उसमें चेतावनी संकेत दिखाई नहीं देते हैं। वो आम प्रकार का सिर दर्द रहता है। बाकी क्या है कि वो भी डिसेबिलिटिंग रहता है, वो भी काफ़ी पेनफुल रहता है, तो उसको भी माइग्रेन ही बोलते हैं। बाकी क्या है कि उसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस कम दिखाई देते हैं। थर्ड रहता है इसमें क्रोनिक माइग्रेन। तो ये क्या है कि ये जब होता है तो 15 या फिर 15 दिन से अधिक दर्द बना रहता है सिर के अंदर और एक्सट्रीम पेन ही रहता है, कभी कम नहीं होता है, तो इसको क्रोनिक माइग्रेन कहा जाता है। इसके कम से कम 3 से 5% केस ही देखे गए हैं अभी तक। बाकी क्या है कि जब भी क्रोनिक माइग्रेन होता है तो पेशेंट बिल्कुल बिस्तर पे आ जाता है, कहीं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता है वो। और उसकी वजह से क्या है कि वो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सिर दर्द की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी भी आने लग जाती है पेशेंट के माइंड में। इतना मतलब क्रोनिक पेन पेशेंट को फेस करना पड़ता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या-क्या इसमें लक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रीडोमल फेस रहता है। जब सिर दर्द शुरू होता है तो वो कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सिर दर्द शुरू होने से 24 से 48 घंटे पहले हल्के-हल्के संकेत दिखाई देने लग जाते हैं माइग्रेन में। तो जैसे चिड़चिड़ापन होना, भूख बढ़ना, अचानक थकान महसूस होना, कब्ज होना या फिर गर्दन में अकड़न होना, तो ये कुछ सिम्पटम्स रहते हैं। प्रीडोमल फेस बोला जाता है इसको। ऑरा की बात करें तो यदि ऑरा हो, दिखाई देता हो, तो आँखों के सामने लहरें दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, डॉट्स दिखाई देना, शून्यता, बोलने में रुकावट, अचानक बोलते-बोलते थक जाना, ये समस्या ऑरा अगर रहता है माइग्रेन के साथ में, तो उसमें ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। थर्ड फेज़ की बात करें तो अटैक फेज़ बोला जाता है इसको। इसमें क्या है कि तेज़ धड़कन के साथ में सिर दर्द होता है और एक तरफ सिर दर्द होता है इसमें। इसके साथ में जी घबराना, उल्टी होना, फोटो सेंसिटिविटी होना, लाइट से घबराहट महसूस होना, आवाज़ की वजह से चिड़चिड़ापन महसूस होना, ये 4 घंटे से लगाकर 72 घंटे तक रह सकता है। तो अटैक फेज़ में सेंसिटिव रहता है, इसमें ट्रिगर पॉइंट एक्टिवेट होते हैं। एक प्रोड्रोमल फेज़ रहता है, जैसे सिर दर्द होने के बाद का फेज़, तो दर्द खत्म हो जाता है तब रहता है। तो उसमें थकान होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, मानसिक भ्रम होने लग जाता है। ये कंडीशन सिर दर्द के बाद होती है।
तो उसको प्रोड्रोमल फेज बोला जाता है, जो बाद का चरण रहता है, सिर दर्द के बाद का चरण। तो माइग्रेन के कारण की बात करें तो उसमें क्या है कि सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन क्या है कि मस्तिष्क में कुछ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, नसों में कमजोरी होना और रक्त का जो प्रवाह रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्या क्या इसके कारण होते हैं? तो सबसे पहला कारण रहता है इसमें तनाव और चिंता। क्या है कि टेंशन, और अगर टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा लेते हैं कोई पेशेंट, और जैसे महिलाओं में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना, तो उसकी वजह से क्या है कि सिर दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखा जाए तो नींद की कमी या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में नींद लेना, उसकी वजह से भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड रीज़न देखा जाए तो इसमें हार्मोनल परिवर्तन की वजह से भी होता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस होता है, उसकी वजह से भी ट्रिगर पॉइंट रहते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ रहते हैं, वो भी माइग्रेन को एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर पॉइंट होते हैं। उसमें चॉकलेट हो गया, चीज़ हो गया, रेड वाइन हो गया, कैफीन हो गया, तो इसकी वजह से भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखा जाए तो ज़्यादा मोबाइल और स्क्रीन टाइम की वजह से भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अचानक तेज़ रोशनी में चले जाना, जैसे कहीं अंधेरे में बैठे हैं, सोए हुए हैं, तो अचानक तेज़ रोशनी में चले जाना, कोई तेज़ स्मेल आना, तो उसकी वजह से भी ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि उसकी वजह से माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाए। मौसम में बदलाव होना भी एक सामान्य तरीका है, इसमें माइग्रेन होने के चांसेस इसमें बढ़ते हैं। जब सारे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें क्या है कि वोमिटिंग, न्यूसिया होने के चांसेस साथ के साथ बढ़ते रहते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें कोई लैब टेस्ट नहीं होता है माइग्रेन का। इसमें हिस्ट्री के आधार पर किस सिर दर्द की प्रकृति को चेक किया जाता है, और मेडिकल हिस्ट्री की में चेक किया जाता है। उसकी वजह से चेक किया जाता है कि सिर दर्द कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी है, तो उसकी एक गाइडलाइन है, इंटरनेशनल हेडेक सैफल्जिया। तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पेशेंट का क्या क्या कैसे हो रहा है सिर दर्द, क्यों, कितने टाइम से हो रहा है, और उसमें क्या क्या रीजंस है, कितने टाइम से सिर दर्द हो रहा है, कब कब हो रहा है, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट होते हैं, तो उसके आधारित डायग्नोसिस किया जाता है। कभी कभी क्या है कि एमआरआई सिटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, वो गंभीर समस्या रहती है। वो उसमें क्या होता है ऐसा है कि कभी कभी क्या है कि स्ट्रोक की वजह से भी हेडेक होता है, तो वो क्या है कि सेकेंडरी हेडेक को डायग्नोस करने के लिए सिटी एमआरआई की एडवाइस दी जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी रहता है। तो एक्यूट ट्रीटमेंट की बात करें तो सामान्य दवाएं दी जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि दर्द को कम करा जा सके। और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन रहता है ब्रेन के अंदर, उसको मैनेज किया जाए, हार्ट बीट को मैनेज किया जाए, और जिस वजह से क्या है कि ट्रिगर पॉइंट रहते हैं उनको मैनेज किया जाए, जिसकी वजह से क्या है कि सिर दर्द होने को रोका पाए और उसकी रोकथाम की जाए। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट, ये टैबलेट दी जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि सिर दर्द को कम से कम किया जाए। इसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन भी दिया जाता है, जो नसों को ब्लॉक करते हैं। और इसमें क्या है कि सीजीआरपी ब्लॉकर दिए जाते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन के द्वारा, जिसकी वजह से क्या है कि सिर दर्द को होने से पहले ही रोका जाए, मांसपेशियों को ब्लॉक करके, या फिर जो पेन ट्रिगर पॉइंट रहते हैं ब्रेन के अंदर उनको रोक कर। तो उसमें क्या है कि जल्दी से सिर दर्द कम हो जाता है। बाकी क्या है कि ये ट्रीटमेंट बहुत सारे कॉस्टली रहता है, इसमें 10,000 टू 20,000 पर बोटॉक्स की कॉस्ट रहती है, तो हर कोई अफोर्डेबल नहीं रहता है, हर किसी के लिए तो कोई ले नहीं पाता है इसमें। बाकी क्या है कि जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रहता है वो अफोर्डेबल भी रहता है, पेशेंट आसानी से ले सकता है, वो ट्रीटमेंट ज़्यादा जरूरी है, किफ़ायती भी है। अब बचाव की बात करें इसमें, तो सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट को पहचानना जरूरी है। माइग्रेन के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं, उनको पहचानना जरूरी है, कैसे माइग्रेन हो रहा है। तो उसके लिए हेडेक डायरी बनाना जरूरी है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हेड माइग्रेन को बढ़ा रहे हैं, तो उसको पहचानना है, उसको डायरी में एंट्री करना है। और कब कब वो ट्रिगर पॉइंट सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से हेडेक बढ़ रहा है, तो ट्रिगर पॉइंट को पहचानने के लिए हेडेक डायरी मेंटेन करें। नियमित दिनचर्या को नियमित करने, समय समय पर नींद, भोजन और व्यायाम कंटिन्यू रखें, जिसकी वजह से क्या है कि हेडेक नहीं बढ़े। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। स्ट्रेस की वजह से ही माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। योग, ध्यान, गहरी सांस की टेक्निक्स रहती हैं, कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स रहती है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस को कम करके माइग्रेन के होने के चांसेस को आप बिल्कुल कम कर सकते हो, या माइग्रेन अभी स्टार्ट फेज में है तो उसको भी आप कम कर सकते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। कैफीन और फास्ट फूड्स दूर रखें आप, माइग्रेन के ट्रिगर पॉइंट ये भी रहते हैं, तो फास्ट पॉइंट कैफीन वगैरह को बिल्कुल कम से कम करने की कोशिश करें। स्क्रीन टाइम भी इसमें एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, तो कम से कम मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठने की कोशिश करें। उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी बार यह भी ट्रिगर पॉइंट रहता है, जिसकी वजह से माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ते हैं। माइग्रेन और जो लाइफ स्टाइल रहती है उसके बारे में समझते हैं, तो माइग्रेन से ग्रस्त व्यक्ति को समझना जरूरी है कि अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े से चेंजेस करें, और सही जानकारी इस समस्याओं को काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकती है। तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, कैसे होता है, क्यों होता है। इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। इसको, माइग्रेन को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, बार बार सिर दर्द को सामान्य न लें, क्योंकि लंबे समय में ये माइग्रेन और इससे भी गंभीर समस्या हो सकती है।
और स्वास्थ्य समस्याएं बहुत भी ज़्यादा पैदा कर सकती हैं, तो इसको नज़रअंदाज न करें, इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाएं। माइग्रेन एक आम लेकिन गंभीर समस्या है। इसको समय पर पहचान कर उचित इलाज जागरूकता के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। ये केवल सिर दर्द ही नहीं बल्कि मन का गहरा प्रभाव डालने वाला रोग है। यदि आपके परिवार में कोई भी सिर दर्द से परेशान है, बार बार सिर दर्द की शिकायत करता है, तो उसको हल्के में न लें, उसको डॉक्टर को दिखाएं, न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि क्या है कि स्वस्थ जीवन की कुंजी है जागरूकता, संयम और सही समय पर इलाज। तो ये आज का टॉपिक था हमारा माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके क्या-क्या कारक हो सकते हैं, क्या-क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें सारी जानकारी दी है। यदि कोई माइग्रेन से परेशान है तो कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या है 90 to 80% पेशेंट्स को माइग्रेन बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है और कभी भी उनको सिर दर्द होने की समस्याएँ नहीं होती हैं। तो उसमें क्या है कि सारी चीज़ों को फ़ोकस किया जाता है, जैसे माइग्रेन क्यों हो रहा है, उसके ट्रिगर पॉइंट को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। टैबलेट से एक्यूट हेडेक हो रहा है या फिर क्रोनिक हेडेक हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी देकर पेशेंट को एक हेडेक डायरी मेंटेन करके सारी जानकारी दी जाती है, जिससे क्या है कि उनके जीवन में हेडेक दोबारा नहीं आए और वो दूसरों की भी मदद कर पाए समय के साथ। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।